नमस्कार साथियों। जैसा कि मैंने बता रखा है, मैं कक्षा 9 और 10 की एनसीईआरटी गणित की पुस्तक के प्रश्नों को हल करवा रहा हूं अपने इस चैनल पर। उसी क्रम में ये प्रश्नावली 6.2 के 5 प्रश्न हैं, इसमें मैं इस वीडियो में करवाऊंगा और आगे के 5 प्रश्नों को अगले वीडियो में करवाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है आकृति 6.17 और 6.7 फर्स्ट और सेकंड में डीई समांतर बीसी है। फर्स्ट में एसी और सेकंड में एडी ज्ञात कीजिए। तो एक एक करके ज्ञात करते हैं हम। जो पहली आकृति है उसको बना लेते हैं और देखते हैं। मैं इतने भी प्रश्नों को हल करवाऊंगा, इतने भी प्रश्न को लिख रखा है। तो देखिए, जो आकृति है ऐसे कुछ है, ऐसे करके त्रिभुज का जो नाम है वो नाम है एबीसी, ए बी और सी, और एक समांतर रेखा है ऐसे, इसके कट कर रही है। समांतर है जिसका नाम है डीई, रेखा का क्या नाम है? डीई। यहां पे काट रही है डी पे और ये ई पे। ये रहा 1 सेंटीमीटर दिया गया है इसमें, और ये 1.5 सेंटीमीटर है, 1.5 सेंटीमीटर, और ये है 3 सेंटीमीटर डीबी। तो देखिए, पहले का पहला, चूंकि एडी बराबर कितना है? 1.5 सेंटीमीटर, और डीबी बराबर 3 सेंटीमीटर, एई बराबर 1 सेंटीमीटर, इसलिए एडी बटा डीबी बराबर क्या आ जाएगा? 1.5 सेंटीमीटर बटा 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 1.5 बटा 3, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेते हैं, दोनों पॉइंट हट गए, 15 बटा 30, और इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 बटा 2 तथा 1 बटा 2। अब चूंकि डीई समांतर किसके है? देखिए, डीई समांतर है बीसी के। ये कहां से आया? ज्ञात है। हालांकि ये सारी चीजें भी ज्ञात हैं, चित्र से कंफर्म है। तो इसलिए अगर डीई समांतर बीसी है तो क्या लग जाएगा इसमें? बीपीटी से, बीपीटी जिसको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम मैंने पिछले वीडियो में सॉल्व करवा रखा है। तो देखिए, बीपीटी से क्या मिलेगा आपको? एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी, एई बटा ईसी। अब एडी बटा डीबी की वैल्यू कितनी है? ये 1 बटा 2। ये देखिए, एडी बटा डीबी, और एई कितना है? 1 सेंटीमीटर बटा ईसी। अब देखिए, ये इधर गुणा कर लेगा, ये इधर चला जाएगा, या ऐसे ले सकते हैं कि ईसी बराबर 2 गुणे 1 सेंटीमीटर। भाई ये 1 से गुणा करेगा वही चीज हो जाएगा। तो ईसी बराबर क्या आ जाएगा? 2 सेंटीमीटर, और ये उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखना, ये सी है और एम सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से ये 2 सेंटीमीटर आ चुका है। दूसरे चित्र का हम प्रयोग करते हैं। पहले चित्र को बना ले, फिर हल करें। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट वीडियो रोक करके ले सकते हैं और जल्दी से इसका आंसर पा सकते हैं। तो चलिए अगले वीडियो को देखते हैं। अगला वीडियो जो है अगला प्रश्न जो है, वीडियो नहीं, ये ऐसे चित्र बनाया गया है। PQR इसका नाम है, त्रिभुज, इसमें भी ABC है और DE है, ABC, और ये एक रेखा है जिसका नाम है DE, और इसमें क्या क्या मालूम है? 1.8, 5.4, ये है 1.8 सेंटीमीटर, ये है 5.4 सेंटीमीटर, और AD पता ही नहीं है, ये है 7.2 सेंटीमीटर। एडी पता ही नहीं, तो क्या करते हैं? इसका हल करते हैं। हल पहले का दूसरा। अब देखिए, इसमें चूंकि डीई समांतर किसके है? बीसी, ज्ञात है, इसलिए बीपीटी से क्या क्या मिल जाएगा? इसमें मैं सारी चीजें लिखूंगा नहीं क्योंकि चित्र से कंफर्म नहीं है। क्या हो जाएगा? एडी बटा डीबी
बराबर AE बटा EC। क्योंकि बीपीटी क्या कहता है, अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर तथा अन्य दो भुजाओं को काटने वाली एक रेखा खींची जाए तो ये रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समानुपात में विभाजित कर देती है। तो ये हो गया। अब मान रख देते हैं, AD पता ही नहीं, DB है 7.2 सेंटीमीटर और बराबर AE है 1.8 सेंटीमीटर बटे EC है 5.4 सेंटीमीटर। ये इससे कट गया सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, ये 18/54 हो गया और ये रहा AD बटा 7.2 सेंटीमीटर। देखिए 18 3 54 1/3। अब ये 72 ऊपर चला जाएगा तो AD बराबर कितना आ जाएगा 7.2 सॉरी 72 नहीं है 7.2 है सेंटीमीटर बटा 3। काट दीजिए 24 3 72 यानी 2.4 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा AD बराबर 3 से भाग करने पर और ये उत्तर हो गया। तो इस प्रकार से आपका दूसरे का भी उत्तर आ चुका है। अब हम चलते हैं, पहले का दोनों भाग हो गया, आप चाहें तो इसकी साइड ले लें ऐसे ग्राफ से करके। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, एक चित्र बनाया है, उस चित्र को बना लेते हैं भाई। कह रहा है किसी त्रिभुज PQR एक त्रिभुज हो गया PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु PQ और PR पर बिंदु कौन कौन से हैं, E और F। ये रहा E, ये रहा F, ये मिला दिया ऐसे स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए क्या EF समांतर QR है। मतलब ये मान रख करके चेक करने हैं क्या ये समांतर कर देंगे। तो देखिए दूसरे का पहला चूंकि PE बराबर कितना है 3.9 सेंटीमीटर, EQ बराबर कितना है 3 सेंटीमीटर, PF कितना है 3.6 सेंटीमीटर और FR कितना है 2.4 सेंटीमीटर। अब देखिए हम कैसे चेक कर सकते हैं भाई, थेल्स थ्योरम के विलोम से PE बटा EQ बराबर PF बटा FR अगर आ गया तो EF समांतर हो जाएगा QR के। तो चूंकि PE बटा EQ बराबर कितना आएगा 3.9 सेंटीमीटर अपॉन 3 सेंटीमीटर, ये इससे कट गया, 3 से काट दीजिए 1.3 आ गया। तथा दूसरा क्या है, दूसरा है PF अपॉन FR बराबर 3.6 सेंटीमीटर अपॉन 2.4 सेंटीमीटर। काटिए तो 36/24 पॉइंट हटा देने पर सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया और ये आ जाएगा 12 दूना 24 सॉरी 12 दिया 36 और 12 दूना 24 पॉइंट में लाए तो 1.5 जो कि बराबर नहीं है, जो कि बराबर नहीं है 1.3 से। तो इस प्रकार दिस इंप्लाइज दैट PE बटा EQ बराबर नहीं आया PF अपॉन FR से। इसलिए EF समांतर QR नहीं है। इस प्रकार से इसका आंसर हो चुका है। अब इसी प्रकार से बाकी दोनों को भी करेंगे और नोट कर लेते हैं, उनके लिए भी आप चाहें तो एक प्रश्न नोट कर ले, इसका सलूशन चित्र तो वही रहेगा सबके लिए, बस खाली मान बदल गया है। दूसरा भाग करते हैं इसका, इसके दूसरे के लिए दूसरा भाग जो है वो करने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या मान दिया है। दूसरे में देखिए PE बराबर 4 सेंटीमीटर, दूसरे का दूसरा PE बराबर 4 सेंटीमीटर, QE बराबर 4.5 सेंटीमीटर, PF बराबर 8 सेंटीमीटर और FR या RF कह देते हैं इसको, RF बराबर 9 सेंटीमीटर। अब देखिए चूंकि PE बटा QE बराबर कितना आएगा 4/4.5 सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर, पॉइंट हट जाएगा तो ये हो जाएगा 40/45। काट दो 5 8 40 5 9 45 8/9 यहाँ गया। तथा दूसरा वाला देखते हैं PF बटा RF बराबर 8/8
8 सेंटीमीटर बटा 9 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, क्या आ गया 8 बटा 9, दोनों बराबर आ रहे हैं, बराबर है। इसलिए PE या यूं कह सकते हैं, या PE बटा QE बराबर है PF बटा RF। इसलिए क्या है, बीपीटी क्या कहता है, CVPT कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहता है कि ये रेखा समांतर होगी, EF समांतर QR। ये कहां से आ गया, CVPT से। और पिछले प्रश्न में भी ऐसे आ जाएगा। तो चलिए ये भी हो चुका है। और तीसरा करते हैं, तीसरे में क्या क्या ज्ञात है वो भी लिखते हैं। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या जो 3 है वो देखिए, दूसरे का तीसरा लिखा गया है PQ बराबर 1.28 सेंटीमीटर, PR बराबर 2.56 सेंटीमीटर और PE बराबर 0.18 सेंटीमीटर, PF बराबर 0.36 सेंटीमीटर। अब देखिए, चूंकि PE बटा EQ, PE 0.18 सेंटीमीटर अपॉन, अच्छा PE पता है आपको, PE पता है, सॉरी अभी सारी चीजें तो पता ही नहीं इसमें। इस प्रश्न को करने से पहले क्या करेंगे, सारी चीजें जो नहीं पता है वो पता कर लेते हैं। भाई देखिए, PQ पता है, PQ पूरा पता है और EQ पता ही नहीं, लेकिन PE पता है। तो देखिए QE बराबर क्या हो जाएगा, चित्र को देख करके हम कह सकते हैं PQ माइनस PE। तो मान रख देते हैं 1.28 माइनस 0.18, घटा दीजिए, 8 में से 8 गया 0, 2 में से 1 गया 1, पॉइंट लग गया, 1 में से 0 गया 1, इतना सेंटीमीटर। और इसी तरह से QE आ गया, इसी तरह से FR भी नहीं पता है, तो FR बराबर क्या हो जाएगा, PR माइनस PF। चित्र से देख के समझ सकते हैं, EQ जो है इस पूरे में से ऊपर वाला हटा दे तो नीचे बचा, इस पूरे में से ऊपर वाला यानी PF हटा दे तो ये FR बच गया। तो PR तो पता है 2.56 माइनस अगला क्या है 0.36 सेंटीमीटर, घटाइए, 6 में से 6 गया 0, 5 में से 3 गया 2, 2 में से 0 गया 2 सेंटीमीटर। अब देखो यहां पर वही चीज लगाते हैं, क्योंकि PE बटा PQ बराबर PE कितना आया है, PE 0.18 सेंटीमीटर बटा QE या EQ, QE लिख देते हैं, लिखते हैं QE 1.10 घटाएं तो 18, हाँ ये सेंटीमीटर है, ये कट गया, 18 बटा 110 काट देते हैं तो 2 9 18, 2 गुणे 55 दूना 110, 9 बटा 55 PE बटा QE आ गया। तथा दूसरा क्या होगा, PF बटा FR, PF कितना है 0.36 अपॉन FR 2.20, पॉइंट हटा दे 2, 36 बटा 220, 4 से काट दो, 4 9 36, 4 5 20, 4 5 20, दोनों बराबर आ रहे हैं। दिस इक्वल्स दैट मतलब ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू सेम आ रहा है, इसलिए बीपीटी से क्या हो जाएगा, EF समांतर QR, ये कहां से आ गया बीपीटी से, और इस प्रकार ये आंसर हो गया। तो ये हमने क्या किया, पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न दोनों चित्र बना के अलग अलग हल करवा दिया कि कौन सा समांतर है कौन सा नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न को करने के लिए हम दोनों प्रश्नों को हटा देते हैं ताकि हमारे बोर्ड पे बढ़िया जगह आ जाए। ये देखिए काफी जगह खाली है ये प्रश्न। आप चाहें तो बुक को अपने पास रखें तो ये प्रश्न यहाँ से नहीं देखना पड़ेगा, खाली सॉल्यूशन देख सकते हैं आप, लेकिन मैं प्रश्न को लिख देता हूँ, वही प्रश्न भी आपके सामने रहेगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आकृति 6.18, आकृति 6.18 कैसे बनी है उसको देख लेते हैं। ये कुछ ऐसे बनी है, मैं आकृति यहां बना देता हूं, ऐसे कुछ करके, ये कुछ इस टाइप की, और इसने ए बी सी डी, इसका नाम है ए बी सी डी, और ये लिखा है ए सी, मिली हुई है ऐसे। बीच में भी दो रेखाएं हैं एल एम एन, यहां पे कुछ ऐसे है, यहां से ऐसे गई है एक रेखा, ऐसे आई है एल एम एन, और ये दोनों देखिए आकृति में एल एम समांतर सी बी, एल एम जो है वो किसके समांतर है, सी बी के, तीर बना दिया हमने, और एल एम समांतर सी डी, एल एन ये वाली रेखा इसके समांतर है, ये चीज पता है। तो चलिए प्रयास करते हैं इसको करने का। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या क्या है, ज्ञात है, ज्ञात है, चूंकि एल एम समांतर ज्ञात है, क्या ज्ञात है, एल एम समांतर सी डी, तथा दूसरा क्या ज्ञात है, एल एन समांतर एल एन समांतर सी डी, ये दो ज्ञात है। सिद्ध क्या करना है वो भी लिखते हैं, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ए एम बटा ए बी बराबर ए एन बटा ए डी। तो इसको सिद्ध करते हैं, कैसे करेंगे, उपपत्ति, उपपत्ति करते हैं। देखो त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ऊपर वाला त्रिभुज ए बी सी में, देखिए ए बी सी अगर हम इतना त्रिभुज काट के निकाल लें ऐसे करके, ये कुछ ऐसे बना है ए बी सी, और ये देखिए ऐसे आ रहा है एल एम, ये दोनों इसके समांतर है, थोड़ा तिरछा हो गया है, और मैं चाहूंगा कि दिखे समांतर, ये समांतर है। तो आपने बीपीटी में क्या पढ़ा था कि अगर रेखाएं समांतर है तो दोनों अनुपात में विभाजित हो जाते हैं। क्या लिखेंगे, चूंकि एल एम समांतर है सी बी के, सी बी, इसलिए क्या आ जाएगा, ए एम बटा एम बी बराबर, ए एम बटा एम बी बराबर ए एल बटा एल सी, ये कहां से आ गया, बी पी टी, इससे आ गया। इसी प्रकार नीचे वाले त्रिभुज में आप जा सकते हैं, समीकरण नंबर 1, इसी प्रकार क्या हो जाएगा, नीचे वाले त्रिभुज में देखिए तो ए एल बटा एल सी बराबर ए एन बटा एन डी, ये भी कहां से आ जाएगा, बीपीटी, ये सब लिखने की जरूरत नहीं, हमने लिख दिया इसी प्रकार, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को देखें अगर हम ध्यान से, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप चाहें तो वीडियो को बैक करके फिर से देख सकते हैं इसको। तो देखिए समीकरण 1 व 2 से दोनों को देखिए ध्यान से, तो कैसे आ जाएगा, एल बटा एल सी ये बराबर है, तो इधर इधर वाले भी बराबर हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ए एम बटा एम बी बराबर ए एन बटा एन डी हो जाएगा। अब देखिए हमको जो सिद्ध करना है, ए एम बटा ए बी है, तो इसको उल्टा कर दीजिए, या एम बी बटा ए एम बराबर क्या हो जाएगा, एन डी बटा ए एन। हमने क्या किया, ये दोनों को उल्टा कर दिया, या +1 भी कर सकते हैं आप, जैसे पिछले प्रमेय में किया था, ए एम + 1 बराबर एन डी बटा ए एन + 1, ये ए एम गुणा कर लेगा तो ए एम एम बी प्लस ए एम बटा ए एम बराबर एन डी प्लस ए एन बटा ए एम। अब देखिए एम बी और ए एम ये दोनों किसके संपाती हो गए, ए बी के, ये क्या हो जाएगा, ए बी बटा ए एम बराबर, इसी तरह एन डी और ए एन किसके हो गए, ए डी के, ए डी बटा ए एन, ये कहां से हो गया, चित्र से,
चित्र से, या इसी को उल्टा कर दीजिए, या AM बटा AB बराबर AN बटा AD, हेंस प्रूव्ड। इस प्रकार सिद्ध हो गया और यही सिद्ध करना था। तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, और उसके लिए अलग चित्र बनाना है आपको, वो भी चित्र बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसके बाद बता दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है आकृति 6.1 उसको बनाते हुए पहले एक त्रिभुज है जिसका नाम है ABC। ऐसे एक त्रिभुज है, बीच में AE और DF है। ये देखिए बीच में क्या है, AE और DF। AE हो गया और DF है, यहां पे D है, यहां पे F है, AE और DF है। इतना चित्र बना है और इसी चित्र का नाम है आकृति 1.9। आकृति 6.19। अब देखिए आकृति 6.19 में DE समांतर AC, DE यानी ये वाली रेखा समांतर किसके है, AC के, और DF समांतर AE, DF यानी ये वाली किसके समांतर है, AE यानी इसकी। देखिए हमने अलग अलग तीर बना दिए हैं ताकि लगे कौन किसके समांतर है। समांतर है तो आपको सिद्ध करना ही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या ज्ञात है। ज्ञात है DE समांतर AC तथा दूसरा क्या पता है, DF समांतर AE। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, BF अपॉन FE, BF अपॉन FE इक्वल्स टू BE अपॉन EC, BE अपॉन EC। ये सिद्ध करना है तो चलते हैं उपपत्ति करते हैं। उपपत्ति सॉरी ये करते हैं। उपपत्ति में त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज जिसमें हमको BF अपॉन FE मिला है। BF FE कौन से त्रिभुज में मिलेगा, ABE में। त्रिभुज ABE में चूंकि कौन किसके समांतर है, BF समांतर है AE के, इसलिए देखिए DF समांतर AE तो इतने को भूल जाएंगे तो ध्यान से देखिए AD बटा DA बनेगा, इधर क्या बनेगा, EF अपॉन BF। तो इसलिए AD अपॉन BB बराबर AD अपॉन BB बराबर क्या हो जाएगा, EF अपॉन BF। और BF अपॉन FE चाहिए हमको तो उल्टा कर देते हैं इसको, या चलो अभी रह देते हैं इसको। मान लिया समीकरण 1 और ये आया कहां से, BPT ही तो कहता है प्रमेय 6.1। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या प्रमेय 6.1 एक ही चीज है दोनों। अब देखिए पुनः त्रिभुज कौन सा लेते हैं, बड़ा वाला त्रिभुज ABC में। इस बड़े त्रिभुज में कौन किसके समांतर है, DE समांतर है AC के, जो कि BE समांतर AC। तो अब की बार आपको जो DE समांतर AC है, DE समांतर तो ये लाइन भूल जाना है। देखिए कुछ चित्र ऐसे कट के निकल के आएगा, AC और देखिए DE ऐसे आएगा, DE ऐसे, और यहाँ पे तो D है ही है, मैंने काट के निकाल दिया। अब देखिए अगर ये समांतर है तो कौन किसके बराबर हो जाएगा, AD अपॉन DB। AD अपॉन DB बराबर किसके आ जाएगा, CE या EC अपॉन BE। समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 और 2 में LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। समीकरण 1 और 2 से क्या मिलेगा भाई, EF क्या मिलेगा, EF, या किसी को FE भी तो कह सकते हैं, FE बटा BF बराबर
इसके आ जाएगा, इसको देखिए EC अपॉन BE, EC अपॉन BE। समीकरण 1 और 2 से भाई LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा दोनों का, या इसी को उल्टा कर दीजिए तो क्या लिखेंगे आप, BF अपॉन FE, BF अपॉन FE बराबर किसके आ जाएगा, BE अपॉन EC, BE अपॉन EC। और ये देखिए ये पूरा जो आपको सिद्ध करना था वही आ चुका है, हेंस प्रूव्ड, आ गया आपका बड़ी आसानी से। अब हम चलते हैं 5वें और इस वीडियो के आखिरी प्रश्न पे। बाकी के 5 प्रश्नों को हम अगले वीडियो में हल करवाएंगे, तो देखिए कैसे करते हैं, बड़े आराम से कर लेना है इसको। आकृति पहले बना लेते हैं, एक आकृति बना है 6.20, तो बनाते हैं उसको, जिसका नाम है PQR, त्रिभुज का नाम है PQR, और यहां से एक पॉइंट आया है O पर मिला है, ये यहां पे मिल गया है R पे, तो बीच में O है R है, ठीक है। और इसी प्रकार से DEF है, यहां पे कहीं D है, और ऐसे इसके समांतर इधर आ गया है, इसके समांतर इधर आ गया है, E और F है, इनको भी मिला दिया गया है, E और F को भी, ये इतनी बात है। तो देखिए इसका नाम है आकृति 6.20। देखिए फिर आकृति 6.20 में DE समांतर OQ, DE ये वाला किसके समांतर है, DE OQ के, उल्टा तीर बन गया है, आप चाहे तो इधर से बना लें, क्योंकि किधर से किधर जाना, D से E की तरफ ऐसे बना सकते हैं और OQ के लिए ऐसे बना सकते हैं, ये समांतर है। और DF समांतर OR है, DF ये वाला इसके समांतर है, सिद्ध करना है EF समांतर PQ, ये वाला सिद्ध करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखते हैं ज्ञात है, ज्ञात है, क्या ज्ञात है देखते हैं, ये दोनों ज्ञात है, DE समांतर OQ कामा DF समांतर OR, सिद्ध क्या करना है वो भी नोट कर लेते हैं, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, EF समांतर QR, EF समांतर QR। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे, उत्पत्ति क्या है, उत्पत्ति में देखिए ध्यान से क्या करना है। चलते हैं भाई त्रिभुजों में, त्रिभुज कौन सा, सबसे पहले जो DE समांतर OQ है उतने त्रिभुज को काट के आप चाहे तो निकाल लें, ऐसे करके, ऐसे कुछ ऐसे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे O है, यहाँ पे Q है, और यहाँ पे E है, यहाँ पे D है, और यहाँ पे P है, ये दोनों समांतर है। तो इसका मतलब क्या है, त्रिभुज PQO में चूंकि DE समांतर है OQ के, इसलिए BPT लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा, PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ इक्वल्स टू PD अपॉन PQ, जो भी समीकरण 1, ये कहां से आया, BPT। इसी प्रकार उस त्रिभुज में जाइए, पुनः त्रिभुज POR में इसी तरह से चित्र आप काट करके निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगा, चूंकि DF समांतर है OR के, इसलिए PD अपॉन DO, या आप उधर वाला पहले लिख दें तो क्या लिखेंगे, PE अपॉन ER बराबर है PD अपॉन DO के, समीकरण नंबर 2, ये भी कहां से आएगा, BPT। तो इन दोनों को देखते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखिए RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होगा, यानी PE अपॉन EQ बराबर हो जाएगा PF, सॉरी यहाँ पे PF लिखना चाहिए, आप चाहे देख लीजिए ध्यान से, PF है, उस साइड की बात हो रही है, PR वाले की, PF अपॉन ER है, PF अपॉन FR है, PF अपॉन FR, तो PE अपॉन EQ इक्वल PF अपॉन FR।
त्रिभुज के अंदर का सारा स्ट्रक्चर भूल जाइए, खाली EF को याद रखिए, मतलब इस तरह को देखिए, सोचिए ऐसे कुछ, ये है PQR और बीच में क्या है EF, ये और ये समांतर आ चुका है, सॉरी PE/EQ, इसमें क्या आ चुका है, ये बराबर हो चुका है, इसको मान लेते हैं समीकरण 3। अब त्रिभुज किसमें चलते हैं, PQR में, सॉरी PQR में, चूंकि PE/EQ इक्वल्स टू P/FR, ये कहां से आया, समीकरण 3 से। इसलिए अब ये अगर समान अनुपात में विभाजित कर रहा है तो बीपीटी का जो उल्टा प्रमेय है CVPT है, वो क्या कहता है, ये रेखाएं समांतर हो जाएगी तो EF समांतर हो जाएगा QR के, ये कहां से आएगा, CVPT, कन्वर्स ऑफ BPT और हेंस प्रूव्ड। इस प्रकार ये सिद्ध हो गया। तो इन प्रश्नों को हमने क्या किया, इन 5 प्रश्नों को एक ही वीडियो में सॉल्व करवा दिया। आप चाहें तो इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ऐसे ले लें, मतलब इसीलिए किनारे हो जाया करता हूं बार बार, और आगे के प्रश्नों को मैं करूंगा अगले वीडियो में। आगे 5 प्रश्न है 6.2 में, और एनसीईआरटी की पुस्तक में 6.2 प्रश्नावली में कुल 10 प्रश्न है। तो आप प्रयास कीजिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए, वीडियो को यार दोस्तों के पास शेयर करते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।